बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी बहना और नाम है मेरा सुल्ताना और वेलकम टू सुल्ताना का आशियाना। और जनाब आज हम इकट्ठे में सारे फिर से इमाम बारगाह में, मैं मेरी पूरी फैमिली, इन लॉज फैमिली और जो हमारी स्काउट की बच्चियाँ हैं वो भी साथ हैं। और आप यकीन करें कि हम सबको मिलकर इतनी खुशी हो रही है, सबके सेम फीलिंग है जैसी कि मेरी है। यानी मुहर्रम के वो जो पाक 10 दिन थे वो गुजर गए, वो ऐसे गुजरे हैं। आप यकीन करिए लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है कि मुझे जो मुहर्रम के दिन है वो मैं हैरान थी कि दिन गुजर गए हैं। आज इतना मुहर्रम है, आज छठा मुहर्रम है, 8वां मुहर्रम है, 10वां मुहर्रम है और बहुत जल्दी गुजरे हैं। और ये जो मुहर्रम था ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल मुझे लगा है। मतलब मेरी लाइफ में जो मुझे लगा कि पहला मुहर्रम था जिसमें ना बस एक रूहानी सा था माहौल। और मेरे लिए मुहर्रम इतने स्पेशल क्यों थे ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और यहाँ पे जी हम सब खाना खा रहे थे कि अचानक लाइट चली गई। यूपीएस हमारा 9वें मुहर्रम से ख़राब है लेकिन जनरेटर ऑन किया हुआ है और खाना इतना मज़े का था कि हमने फिर लाइट को ज़रा कम ही मिस किया। और यहाँ पे जी दही भल्ले है जो कि मुझे बहुत ही पसंद हैं और गोभी गोश्त था और सैंडविचेस थे जो कि मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट है। सबने खाना बहुत अच्छे से खाया। और आपकी प्यारी बहन सुल्ताना लेके आई थी कोल्ड ड्रिंक्स, महफिल की जान होती है कोल्ड ड्रिंक्स। और खाने के बाद जी यहाँ सब हम जो हमारी स्काउट की गर्ल्स है वो यहाँ पे बैठ गई हैं क्योंकि ताबूत वगैरह पे जो हमने फ़रे लगाए हैं, अलम लगाए हैं, तस्बियाँ या ताज, ये सारा फिर मेरी सास को मतलब हम उतार के देते हैं। तो फिर उन्होंने अलग-अलग ना इनकी चीज़ें बनाई होती हैं, टैची केस रखे हुए हैं, अलग से गठरियाँ, वो फिर सबको अलग अलग से खुद ही संभालती है। मतलब हमने सिर्फ देना है और आगे जो सारा समेटना वो हमारी सास ने समेटना होता है। कौन सी चीज़ है, कहाँ रखनी है और वो किस वक्त यूज़ होनी है, ये सारा हमारी सास का होता है ना। कहते दर्द सर है वो हमारा नहीं होता। लेकिन ये एक बहुत अच्छी मतलब इबादत है उनकी। और मैं समझती हूँ कि हम अभी इस काबिल नहीं कि हम ये ज़िम्मेदारी ले सकें। हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर सलीके से वो मतलब एक जगह से मेट के रखती हैं। ये जो सब हम चादर उतराएंगे, ये सारे जिन पे आपने देखा कि हमने ब्लड के साइन में वो कलर्स वगैरह सब लगाया होता है, इन सबको वो तार पे डालेंगे। यहाँ से भी सामान नीचे जाएगा, वहाँ पे मेरी सास फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको तारों पे डाल के ड्राई करके तो फिर इन सब को उन्होंने टैचीज़ में रखना है। इनके अलग से शापर्स होते हैं, वो सारा फिर समेट के अलग अलग इनके ड्रॉज होते हैं तो वहाँ पे वो रखते हैं। और मैं नहीं समझती कि हम ये ज़िम्मेदारी इतने अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। और यहाँ पे ये माशाल्लाह सारी जो स्काउट्स की गर्ल्स है ये बीबी को पुरसा देने के लिए बैठ गई हैं। और इस दफ़ा मुझे ये जो आप सारा पोर्शन देख रहे हैं, मैंने 1-2 थंबनेल भी लगाए थे, ये मुझे इस कदर मुझे तो यहाँ पे बड़ी अलग सी कैफियत थी, ये मुझे इतना पसंद आया। यानी हर साल ये हमने इस तरह मतलब रखा है लेकिन इस दफ़ा ना ये अलग ही लग रहा था। मतलब कह लें जन्नत का टुकड़ा ये एक है। यहाँ पे जैसे बड़ी मतलब दुआएं कबूल होती हैं। इस बार हमें यकीन था कि हमारी हर दुआ कबूल होगी। नहीं, जब आपको यकीन आ जाए कि आप जो दुआ मांगने लगे वो कबूल होगी तो उस वक्त आपकी एक अलग कैफियत होती है। और माशाल्लाह जी हमारे सब स्काउट की जो बच्चियां हैं अल्लाह पाक इनके बड़े अच्छे नसीब करे। मौला ने, मैं कहती हूँ, मैं इनसे भी कहती हूँ हमेशा ही दुआ करें कि मौला जी आपको सुकून वाली ज़िंदगी अता करे और आपके नसीब बहुत अच्छे हों। और हमसे ज़्यादा ना हमारे बच्चे बहुत खुश थे जब ये कज़न आपस में मिल जाते हैं ना, तो ये बहुत खुश होते हैं, हुटिंग कर रहे होते हैं, हमें तंग कर रहे होते हैं ये आपस में। और माशाल्लाह सब मिल के बैठे हुए यहाँ पे ये बच्चे देखें। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ फ़ैन ऑन था क्योंकि लाइट चली गई थी, चिलर भी हमारा बंद था। तो फिर भी बच्चों ने महसूस नहीं किया, हम बड़ों को बड़े गर्मी लग रही थी। और ये यहाँ से मुझे आवाज़ें दे रहे थे और ये अब्दुल्ला साहब ने मेरे शोल्डर पे ना छिपकली ला के रख दी एकदम से खाना खाते हुए। और अब यकीन कर देखे तब लाइट नहीं थी, डिम लाइट थी, सारी बात एक लाइट ऑन थी। और मैंने इतने ज़ोर से मतलब शाउट किया और मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई ना कि पूरी फैमिली बैठी थी और मेरे शोल्डर पे से छिपकली रख दी। हालांकि अब्दुल्ला दिस इज़ नॉट फेयर बेटा। तो लेकिन मुझे फिर बड़ा वो एक एम्बेरसमेंट फील हुई कि सारे बैठे हैं और वो क्या सोच रहे होंगे। तो लेकिन फिर मैं चुप कर गई। मैं कि छिपकली से हर कोई डरता है यार, सब समझा करे इस बात तो कि सब भी डरते हैं, मैं कल्ली नहीं डरती। और यहाँ पे जी माशाल्लाह मेरी दीवानी की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बीबी को पुरसा दे रही है जी। बहन बेरदा है तू बेकफन हुसैन, बहन बेरदा है तू बेकफन हुसैन, से काट लिया पामाल किया लाशे को, कतीले जफा कतीले जफा कतीले जफा तू हुआ है, बहन बेरदा है तू बेकफन है हुसैन, बहन बेरदा है तू बेकफन है हुसैन, बहन बेरदा है कान सकीना के ज़ख्मी आबिद का मुक़द्दर बेड़ी,
और यहाँ जी हम इन तमाम पाक चादरों को, फ़रों को हम बावज़ू होकर हाथ लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़रा इन चीज़ों से दूर रहें। फिर हम इन सब को अलग अलग तय करने होते हैं। फिर हमारी सास हमें बताती है कि ये चीज़ें इधर रखनी है तय करके, और इनको तय लगा के इधर रखना है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से रखी होती हैं। और जी बच्चे हम इस वक्त काफ़ी तंग भी कर रहे थे और खेल भी रहे थे, मगर जो इस बार मैंने देखा कि बहुत खुशी की बात है थी कि बच्चों ने भी बड़ा पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने साथ बड़ा दिल लगा के ना, देखें आप देखें सब बच्चे साथ लग गए थे। और हमारे जो तमाम काम है ना हमारे इमाम बारगाह के, मैं समझती हूँ एक जो मेरे ये देवर हैं नईम भाई और जो इनकी वाइफ हैं, इनके बगैर बड़े अधूरे होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से तमाम ज़ियारात जो मेरे देवर हैं नईम भाई यही तैयार करते हैं और बहुत ही हसीन तैयार करते हैं। और जो तमाम बीबियों की ज़हरात होती हैं, ताबूत होते हैं, वो मेरी जो देवरानी है इनकी जो वाइफ है बतूल, वो तैयार करती हैं माशाल्लाह से। ये इन कामों में, मौला के कामों में दोनों मियाँ बीवी ना बहुत आगे आगे और पेश आते हैं। मौला जी इनकी इन कोशिशों को कबूल करे और हमें ये जो तमाम काम है ना, ये जो चीज़ों को समेटने वाले हैं, इन्हें कैसे रखना है, इनके लिए हमें हमारी सास मतलब गाइड कर रही होती हैं। समझते कि हमें सिखा रही हैं, समझा रही हैं। बड़ों से हम ऐसे ही इल्म लेते हैं क्योंकि बड़ों का तजुर्बा होता है। माशाल्लाह से जो हमारी स्काउट्स हैं ये साथ लगी हैं, और माशाल्लाह से जो हमारी स्काउट की बच्चियाँ, आप यकीन करें कि तकरीबन मोस्टली तमाम सैयदज़ादी हैं, और ये बच्चियाँ बहुत ही शौक़ से मौला के काम करती हैं, बहुत खुश हो के आती हैं। देखिए मौला का ताज किस कदर हसीन है, शहज़ादा अली अकबर का। और इनमें से जो बहुत सारी ये चीज़ें हैं, चादरें हैं, ये मेरी सास ने ना ईरान से मंगवाई हुई हैं। बहुत मतलब प्यारी और बड़ी एक्सपेंसिव हैं, ये मेरी सास ईरान से मंगवाती हैं। और कुछ जो फ़रे हैं वो मेरी जो है देवरानी अल्लम पाक, उसने तैयार करवाए हैं। वो बड़े मतलब हमें बताए बगैर वो ख़ुद से सारा साल ये छोटे छोटे काम करती रहती हैं। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ना, मतलब वो कहती कि मैं अपनी सेविंग करती रहती हूँ और जो पैसे उनके बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो इस मुल्ला काम में वक्फ़ करते हैं। ये मेरी देवरानी सामने खड़ी हैं। अल्लाह ताला जी इनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई। मुझे इनकी ये बात इतनी अच्छी लगी कि मतलब वो ये भी नहीं कि हस्बैंड को तंग करिए, वो अपने सेविंग से ये सारे काम बड़े खुश होकर करती हैं। यहाँ पे देखिए जी मासूम शहज़ादे अली असर का जो है झूला, इनमें से चादरें वगैरह निकाली जा रही हैं। शहज़ादे का कुर्ता है जिस पर रेड कलर लगा है, इसको निकाला जा रहा। और ये इस कदर तकलीफ़ दे मंज़र था। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो शेयर की थी और उसमें मैं समझती कि मुझसे सही तरह से बोला नहीं जाता, क्योंकि एक तो हम 10 दिन की जो हमारी एक रूटीन होती है, उनसे यकीन करें हमारी आवाज़ें बदल जाती हैं। हम बिल्कुल वो जो मैंने बनाया था ना अपना लास्ट व्लॉग, वो बोला ही नहीं जा रहा था। मुझे एक दो कमेंट्स पे आए थे कि आपने सही तरह से नहीं बोला। तो आप यकीन करें कि हम 10 दिन का जो हम पढ़ते हैं, गिरिया करते हैं, उनसे हमारी आवाज़ें चेंज हो गई थी, हमसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था। और इस व्लॉग में अगर आपको मेरी कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो मैं अभी से आपके लिए माज़रत खाऊं। और ये शहज़ादा कासिम की गठरी है, मैं सदके जाऊँ अपने मौला के। उसे खोल रहे हैं, चादरें निकाल रहे हैं। देखिए सब बच्चे हमारे साथ लग गए थे। पहले बच्चे बड़ा खेले थे, लेकिन जब हम इस मतलब साइड पे आए कि हमें अभी ताबूत वगैरह सब ज़रात विद्या करनी है, तो हमारे सारे बच्चे माशाल्लाह से बावज़ू होके आए और हमारे साथ ना हाथ बटाने लग गए। हालांकि इमाम बारगाह में काफ़ी गर्मी थी, इस वक्त चिलर ऑन नहीं था, लेकिन बच्चों ने इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया। और मतलब हर एक कोशिश थी कि मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ। आप यकीन करें जब वो हमने एक इमाम बारगाह के लिए झाड़ू लगाना होता है मजलिस के बाद, तो हर जो ड्यूटी वाली लड़की उसकी यही कोशिश थी कि जरोब कश वो बन जाए और इस बात पर बाकायदा रोना शुरू हो जाती कि आज मुझे मतलब कोई मौका नहीं मिला कि मैं इमाम बारगाह को साफ़ कर सकूँ। जो ना कर सके वो रोना शुरू हो जाती है। और मैंने भी इस दफ़ा बड़े ही शौक़ से मतलब इमाम बारगाह की सफ़ाई में हिस्सा लिया था और सफ़ाई करवाई थी। मुझे बड़ा ही सुकून मिला था। और मेरे लिए इस दफ़ा मुहर्रम स्पेशल बहुत ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि जब भी मुहर्रम में मसाइब वगैरह मैं सुनती थी तो मैं अपने प्यारों को याद करके ना बहुत ही ज़्यादा रोती थी, क्योंकि मेरे भाई की डेथ हो गई थी। मेरा भाई 25 साल का था, एकदम से उसको किडनीज़ का मसला बना, मेरे भाई की डेथ हो गई। तो शहज़ादा अली अकबर के जब मैं मसाइब सुनती थी मुझे अपना भाई बहुत याद आता था। मतलब उसके फ़ौरन बाद मेरी अम्मी, मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। मेरे 2 ही भाई हैं और एक मेरे भाई की डेथ की वजह से ना मेरी अम्मी अब्बू को बड़ा उन्होंने स्ट्रेस लिया, तो ये चीज़ मुझे बहुत रुलाती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने 1-2 मतलब लोगों की बातें सुनी कि हमने सिर्फ मौला के मसाइब को याद करना है। और आप यकीन करें कि मैंने इस दफ़ा सिर्फ शहज़ादा अली अकबर का मौला को पुरसा दिया। मौला मेरा गुनहगार का पुरसा कबूल करे। मुझे बहुत ही सुकून मिला। मुझे मुहर्रम में बहुत ज़्यादा अपनी तकलीफ़ याद आती हैं। ज़िंदगी ने जी बड़े दुख और गम दिए, अपना हर गम और अपना हर दुख शेयर नहीं कर सकते। तो लेकिन इस दफ़ा मैंने अपनी हर चीज़ को पसे पुश्त डाल के सिर्फ मौला को याद किया और मैंने मौला का पुरसा दिया। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि आपका चेहरा ख़राब हो रहा है। मैंने कहा ये 10 दिन इतने सोग और मातम के हैं
इतने गम के 10 दिन है कि इन दिनों में अगर हमारी शक्लें नहीं बदलनी तो हमने कब बदलना है। इन दिनों में आपका चेहरा वीक नहीं होगा, आपके चेहरे पे दुख नज़र नहीं आएगा तो कब आएगा। मतलब मेरा चेहरा थोड़ा सा इन दिनों में ना चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो सब मुझे कहते हैं कि मतलब आपका चेहरा हो रहा है। तो मैंने कहा ये दिन ही ऐसे हैं, ये दिन इतने शौक के, इतने गम और तकलीफ़ के, हम इसमें मौला के गमों को इतना याद करते हैं। अगर आपका इन दिनों में भी आपका चेंज नहीं ना होना तो फिर तो फ़ायदा ही कोई ना। फिर कब होना है। मतलब आपने अगर मौला के काम को सीखता से मनाया नहीं तो फिर आपने किया क्या। और यहाँ पे जी देखिए हम तमाम जो हमने ये सफाई कर दी हुई है और मैं मेरे दीवानी हम चादर डाल रहे हैं ताबूत पर। इसके बाद जी हम ये सारी जो ये मेरे देवर देखे ना, ये सारा डाल के अभी हमारी सास को देंगे। फिर इन चादरों की सफाई होगी, ये तमाम जो चीज़ें हैं, लड़ियाँ मोतियों की हर चीज़ संभाली जाएगी। उसके बाद ये तमाम टैचीज़ में और अलग अलग अलमारी में जाएंगे। तो यहाँ जी मैंने भी हिस्सा लिया क्योंकि हम सबको बहुत कम बारें मिलती हैं। और ये जो हमें झाड़ू लगा रही है स्पेशल सिर्फ इमाम बारगाह के लिए मखसूस होता है, इससे हम इमाम बारगाह से बाहर नहीं लगाते। और मेरी सास इस सिलसिले में बहुत सख्त है, वो पाकीज़गी का बहुत ख्याल रखती हैं। मतलब अगर ज़रा से भी कोताही हो तो हम सबको डांट पड़ जाती है, इसलिए कोताही की गुंजाइश ही नहीं है। और यहाँ पे जो तमाम फूल हैं हम वो इकट्ठे कर रहे हैं, जिन्हें बाद में या तो हम साफ़ पानी में बहा देते हैं तो या फिर किसी पाक साफ़ जगह पर ना दबा देते हैं। और ये आप खूबसूरत सा ग्रीन कलर का जो परचम देख रहे हैं, ये मेरी देवरानी बतौल, ये उसने खुद तैयार करवाया है। बहुत ही महंगा और बहुत ही नफीस काम था इस पे हुआ, बहुत ही प्यारा उसने तैयार करवाया है। वो पूरा साल ना सेविंग करती है और छोटी छोटी चीज़ें तैयार करवाती रहती है। जी मौला उसे और हिम्मत दे, हमारी दुआएं उसके साथ हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ। माशाल्लाह से हम जी तमाम ज़ियारात विदा कर दी हैं। और इस वक्त दिल की कैफियत बड़ी ही अजीब थी, बहुत ही मतलब अंदर से रोना भी आ रहा था कि ये दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गए हैं। मतलब जो मौला के 10 दिन थे, यानी हम मौला के 10 दिन जो हमने नौकरी की, जो हम मौला के समझ लें इमाम बारगाह के मेहमान थे, वो 10 दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गए हैं। और इसके साथ ही हमारे व्लॉग का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। अब हमने बस सारा कुछ समेट लिया है, बस हम लगाएंगे इमाम बारगाह में झाड़ू, वो लगाना शुरू हो गए हैं। तो इसके बाद जो हमारा व्लॉग का टाइम भी ख़त्म होता है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई बात के साथ, किसी नए पैगाम के साथ। करते हैं जी हम आज के व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम।